हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अमृता आज के हमारे और एक नए व्लॉग में सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास है, सबके लिए है, सारी लेडीज़ के लिए है, सारी हाउसवाइफ के लिए है और हर रोज़ खाना बनाने वाले मेरे भाइयों के लिए भी है। तो हर रोज़ खाने में क्या बनाएं, सबका सवाल होता है, सबको टेंशन होता है, सबको चिंता होती है कि हर रोज़ खाने में क्या बनाएं। तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, एंड तक देखिए और ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, हर रोज़ के खाने में से हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब हमें डेली बेस पर हमारे रोज़ के खाने में से हमारे बॉडी को मिलता रहे, इस हिसाब से हमें हर रोज़ क्या बनाना है, हमारे खाने में कौन सी चीज़ों का समावेश करना है, ये सब डिसाइड करना है। और यही सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हुए हमें एक हफ्ते का खाने में क्या क्या बनाना है, इस बात का प्लानिंग करना है। देखिए, हॉस्पिटल में या दवाइयों में पैसा डालने से बेटर है कि हम हेल्दी खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, घर पे बनाया हुआ खाना खाना है। तो चलिए, घर पे हर रोज़ क्या बनाना चाहिए ये देखते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको डेली मात्रा में प्रोटीन ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो कौन सा ऐसा खाना है कि जिसमें से प्रोटीन और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। देखिए, सब्जियां तो हम डेली बेसिस पे बहुत सारी खाते हैं, रीजनेबल सब्जियां जितनी भी मार्केट में मिलती है सब कुछ खाते हैं। तो डेली खाने में हमें भिंडा, रिंगन, दूधी, गिलके है, तुअर के दाने हैं, वटाना यानी कि मटर है, और पाले भाजी है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जितना भी मिलता है हम ले लेते हैं और हर रोज़ सब लोग खाते हैं। लेकिन अलग क्या है, अलग कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो तो आपके बॉडी को ज़रूरत होती है डेली मात्रा में प्रोटीन की। तो प्रोटीन किस तरह से मिलता है, कौन सी चीज़ों में से प्रोटीन मिलता है। देखिए, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो स्प्राउट एक ऐसा है कि जिसमें से आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्प्राउट्स में से मिलता है, यानी कि मूंग, चना और मूंगफली, तीनों में से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेना है। रात को भिगो के रखना है, सुबह में उसे कॉटन के कपड़े में बांध के रखना है और फिर 8 या 10 घंटे के बाद में उसमें से एक पूंछ जैसा वो सफ़ेद निकल के आएगा, यानी कि वो उगने लगेंगे दाने, उसे बोलते हैं स्प्राउट। तो वो स्प्राउट खाना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्राउट को हल्का बॉईल करके खाएं, हल्का बॉईल, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का बॉईल करना है और खाएं। अगर ऐसे भी आप खा सकते हो, लेकिन आपको पचन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप उम्र वाले हैं या फिर छोटे बच्चे हैं जिनके पेट में दुखने के चांसेस होते हैं, तो आप कच्चा ना खाएं, हल्का सा बॉईल करके हर रोज़ के खाने में खाएं। या फिर पनीर, दूध के सारे आइटम्स, डेयरी के सारे आइटम्स, दूध है, पनीर है, दही है, छाछ है, सब कुछ खाएं। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है, दूध और दही और छाछ आप नहीं खाते हो तो दूध हर रोज़ आपको 1 गिलास भर के लेना बहुत ज़रूरी है। और पनीर भी हफ्ते में 2 बार आपको खाना चाहिए, यानी कि प्रोटीन वाली ऐसी कोई भी एक चीज़ आपको डेली के खाने में 1 बार, दिन में 1 बार प्रोटीन की कोई भी चीज़ आपको खानी ही है, कंपलसरी खानी है। और B12 का भी ध्यान रखना है, दूध में से B12 भी आपको मिलेगा। तो दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 गिलास भर के दूध आपको डेली पीना ही है। और बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर बच्चों को दूध अगर डेली दे दे तो प्रोटीन भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा, इसीलिए दूध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों, ऐसा नहीं कि बच्चे छोटे बड़े हो गए खाना खाने लगे तो उनका दूध बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। बच्चे बड़े हो गए, पूरे बड़े हो गए, बच्चे बड़े से बूढ़े होने तक उनको दूध की ज़रूरत है, उनको हर रोज़ 1 गिलास भर के दूध देना ही है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं प्रोटीन की। तो हमें और भी चीज़ें हैं जो मेन प्रोटीन के स्रोत है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो है कि दाल। सारे टाइप के दाल में से प्रोटीन मिलता है। अगर आप हर रोज़ दाल चावल बनाते हो, दाल चावल हर रोज़ खाना ज़रूरी है। दाल को और चावल को साथ में मिला के खाए तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, इसीलिए दाल और चावल को साथ में खाना चाहिए। तो दाल में से क्या करना है, आपको सारी टाइप की दाल थोड़ी थोड़ी निकाल के अगर हम ले लेंगे, दाल चावल बनाए, 1 कटोरी दाल अगर आप डालते हो तो उसमें सारी टाइप की थोड़ी थोड़ी दाल लेनी है। अगर छिलका वाली दाल आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। दाल चावल रोज़ खाना पसंद नहीं है या फिर दाल चावल रोज़ रोज़ खाना बोर हो जाता है, तो फिर आप बना सकते हो मूंग दाल की खिचड़ी, यानी कि चावल में हम
आधे चावल और आधी दाल इस क्वांटिटी में लेना है। इसमें हो सके तो छिलका वाली दाल यूज़ कीजिएगा, इससे हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 2 बार आपको नॉनवेज खाना है, और नहीं खाते हो तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। इस दिन हम मार्केट में से सब्जी लाते हैं, उसके पहले 2 दिन आपको पाले भाजी खानी है। पाले भाजी में मेथी, पालक, सुआ, सरसों इतनी सारी सब्जी आती है। जो भी सीजनेबल सब्जी है आपको ले लेनी है, और इसमें से कोई भी एक पाले भाजी आपको पहले 2 दिन में खानी है। पहले ही 2 दिन में पाले भाजी क्यों खानी है? क्योंकि पाले भाजी खराब हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं टिकती है अगर आप फ्रिज में भी रखो तो भी। इसीलिए पहले 2 दिन में पाले भाजी का समावेश करना है। आप इसमें थेपला भी बना सकते हो, या फिर पराठा भी बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो। इस तरह के 2 दिन आपको पाले भाजी का समावेश आपके खाने में करना चाहिए। अब दूसरे 2 दिन भिंडा, गवार, रिंगन, दूधी, इसमें से कोई भी सब्जी, पापड़ी हो, आपको सीजनेबल सब्जी जो भी मार्केट में मिलती है, इसमें से कोई भी सब्जी आपको दूसरे 2 दिन के 1 दिन में बनानी है। जो भी आपके घर में है और जो भी आपको अवेलेबल हो सकती है वो सब्जी आपको बनानी है। और दूसरे 2 दिन के दूसरे दिन में आपको बनाना है कठोल। कठोल यानी कि मूंग, मग, चना, राजमा, इसमें से कोई भी एक सब्जी आपको भिगो के बॉईल करके भी बना सकते हो, और इसका स्प्राउट बना के भी बना सकते हो। तो इसमें आपके खाने में सारी चीज़ें आ सकती है। और तीसरे 2 दिन में भी आपको जो भी सब्जी अवेलेबल आपके घर में है, रिंगन है, आलू है, जो भी सब्जी आपके घर में पसंद है, वो सब्जी आपको तीसरे 2 दिन के 1 दिन में बनानी है। और फिर तीसरे 2 दिन के दूसरे दिन आपको कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल की एक खाद सब्जी बनानी है। इसमें मिक्स वेज हो, जो कि हेल्दी सब्जी होती है। मिक्स वेज में आप बना सकते हो, या फिर पनीर में बना सकते हो। आप पनीर तो बना ही सकते हो। पनीर हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, स्पाइसी भी है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, घर में भी सबको थोड़ा सा चेंज लगेगा, अच्छा लगेगा। और पनीर में भी आप अलग अलग रेसिपी बना सकते हो। तो फिर पनीर और कोई भी एक सब्जी तीसरे 2 दिन में आप बना सकते हो। अब है लास्ट दिन, तो हफ्ते का लास्ट दिन। हफ्ते के लास्ट दिन में क्या बनाना है आपको? साउथ इंडियन डिश में से कोई भी एक डिश बनानी है, यानी कि डोसा, इडली, उत्तपा है, इसमें से कोई भी एक डिश लास्ट वाले दिन में बनानी है। तो गुजराती डिश में भी आप बना सकते हो ढोकला, हांडवा, खमन, पात्रा, इसमें से कोई भी एक रेसिपी आप हफ्ते में 1 बार बना सकते हो। तो इस तरह से आपको हफ्ते भर का प्लानिंग कर लेना है। इसमें सब्जी भी आएगी, पाले भाजी भी आएगी, कठोल भी आएगा, तो और पनीर भी आएगा, डेयरी के आइटम्स भी आएंगे, और बीच बीच में आप खीर बना सकते हो, या फिर श्रीखंड बना सकते हो, रसमलाई बना सकते हो, अंगूर रबड़ी बना सकते हो। जी सब्जी बनाने वाले हो उस एक आध दिन हफ्ते में 1-2 दिन ये 2 चीज़ों का भी आप समावेश कर सकते हो। खीर या फिर श्रीखंड, या फिर कोई भी ऐसा डेयरी का आइटम स्वीट में भी आप बना सकते हो। तो फिर इस तरह का आपको हफ्ते भर का प्लानिंग करना है। बहुत ईजी है, सिंपल है, बस आपको एक चार्ट बना के रखना है। इतनी सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करके आपको बनानी है। बहुत इजी है, आप चार्ट कर बना के रखना। ऐसे ही अलग अलग खानों का समावेश आपके खाने में करना, और आपका जो टेंशन है हर रोज क्या बनाएं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलो के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, यूजफुल लगे तो शेयर करना। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।